हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 10th का टॉपिक जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज इसके अंदर बस 15 से 20 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद में आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एक तरीके से फुल ऑन आपका कंप्लीटली रिविजन हो जाएगा इतने कम टाइम के अंदर। ये यहाँ पर आप जैसे आप अपनी स्टॉप वॉच लगा करके देख लो, आपको कंप्लीटली एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्लियर हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 100% आपका क्लियर हो जाएगा, पर आपको मेरी एक बात माननी होगी। देखो अब देखो ऐसे बोलने से नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, मैं जो भी क्वेश्चंस बोलूं, जैसे कि मैं कई बीच में क्वेश्चंस पूछूंगा, उनके आंसर आपको देना है। आपको क्या करना है, आंसर देना है उनके कमेंट बॉक्स के अंदर, चाहे से कैसे भी दें, आपको आए नहीं आए, लेकिन आपको आंसर देना है, कैसा भी है, टूटा फूटा, क्योंकि वहां से आपके ये लगेगा कि आपको थोड़ा बहुत कुछ आते हैं, तो वो आप इंप्लीमेंट कर पाओगे और आप समझ पाओगे कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। तो ये आपको करना है। अब देखिए सिंपल सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसके अंदर हम सिंपल जो कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट था वो पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 के अंदर, की जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है। तो उसी तरीके से अब उसका मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट आप लोगों की, सभी लोगों की देखी हुई आपने, सिंपल सा जो कई बार बैग्स में होती है, और ये मैग्नेट की बदौलत है कि आप और हम बात कर पा रहे हैं, वायरलेसली कनेक्ट हो पा रहे हो इंटरनेट की हेल्प से। तो ये भी मैग्नेट से जनरेट किया जा रहा है। ये सब कुछ जो है ये मैग्नेट से जनरेट किया जा रहा है। तो ये जो सबसे जो क्रांतिकारी थी, कहा जाए कि मैग्नेट का जो इन्वेंशन था वो सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी था। इसके पीछे की एक कहानी सुनाता हूं आपको, देखो सुनना ध्यान से। कि जो क्या हुआ था, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी के, उन्होंने क्या किया था, उनके पास में था एक कंपास, ठीक है, और एक ये ऐसे जा रही थी, उनके पास में एक वायर की लाइन जा रही थी इस तरीके से, और उसके पास में पड़ा हुआ था एक कंपास। कंपास के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, जबकि वो किसी और एक्सपेरिमेंट के ऊपर कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर बार बार डिफ्लेक्शन हो रहा है। पास में लेके गए तो और डिफ्लेक्शन हो रहा है, जब जैसे जैसे दूर लेके जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन कम हो रहा था। तो फिर उन्होंने यहाँ से, ये उनका गलती से एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन ये जो गलती थी ये बहुत ही अच्छी साबित हुई। ये काफ़ी ज़्यादा आज जो हमारी 20th सेंचुरी के अंदर जो भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ये मैग्नेट की वजह से हैं। तो ये मैग्नेटिक जो जनरेशन थी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो फिर यही सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले तो हम मैग्नेट के बारे में देखेंगे। मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट जैसे कि कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे होंगे आप लोगों को, सुबह बचपन में कभी आपको जादू दिखाया गया होगा। जादू में क्या होता था कि आपने भी किया होगा कि मैग्नेट ले जाती थी, आपको पता नहीं होगा उस टाइम पर, लेकिन मैग्नेट ली जाती थी और वो लोहे से अट्रैक्ट होती थी। मतलब चाहे से लोहे की रोड हो, चाहे से लोहे का कुछ भी सामान हो, वो लोहे से अट्रैक्ट होती थी। तो बस सिंपल सी बात है, इसके अंदर दो तरीके की मैग्नेट होती हैं। जो मैग्नेट एकदम से सीधी होती है इसको कहा जाता है बार मैग्नेट, और जो ऐसे टीडी रहती है इसको कहा जाता है, यहाँ पर जल्दी से बताओ इसका आंसर बताओ, अब इसको क्या कहते हैं। अब देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो ऐसे क्वेश्चन का अगर आप आंसर दोगे तो आपको थोड़ा इंगेज रहेंगे आप। तो आप जल्दी से बताइए कि इस तरीके की जो मैग्नेट होती है इसका नाम क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, लेकिन आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है। अब यहाँ पर मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। यहाँ पर ये सब बातें दी गई हैं कि क्या क्या इसके अंदर आने वाला है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब रेस्ट के ऊपर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, ये आपको पता है। अब वहीं पर ये इलेक्ट्रॉन कुछ मूव करने लग जाए कि वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, एक आप इनको ऑब्जेक्ट मान लीजिए। जब ये वेलोसिटी v से मूव करते हैं तो ये एक अपने साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो वो जो फील्ड जनरेट करते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। सिंपल सा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसके अंदर ये है। अब यूजेज ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं। यूजेज ऑफ मैग्नेट जो रेफ्रिजरेटर में काम में लिया जाता है, रेडियो में लिया जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स में काम में लिया जाता है, ऑडियो जिससे कि आप अभी सुन रहे हैं, आप जो ईयरफोन काम में ले रहे हैं, और आपके फ़ोन में जो स्पीकर है जिससे आप सुन रहे हैं वो भी यहाँ पर मैग्नेटिक है। और चिल्ड्रंस के टॉयज़ के अंदर, अब टॉयज़ के अंदर किस तरीके से काम में लिया जाएगा, ये मोटर की फॉर्म में काम में लिया जाता है। और काफ़ी फॉर्म के अंदर हर जगह पर मैग्नेट ही मैग्नेट काम में आती है। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो भी मैग्नेट से ही होती है। अगर मैग्नेट ना होता तो आज ऐसा पूरा हमारा वर्ल्ड नहीं होता इतना ब्यूटीफुल। तो फिर आप लोगों को यहाँ पर मैग्नेट का बहुत ही अच्छा आविष्कार हुआ। और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मैग्नेट क्या होता है, एक फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ होती हैं। और इसके अंदर दो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ और साउथ। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं इसमें। आपको सिंपल से याद रखना है कि एक जो मैग्नेट रहेगी उसके अंदर हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल रहेंगी। बस सिंपल सा है, इसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल रहेंगे।
और यहाँ पर जो है द पोल विच मैग्नेट टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर रहते हैं उसको नॉर्थ कहते हैं, और जो साउथ की तरफ रहते हैं उसको साउथ पोल कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं ये, आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड से, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब आपने देखा कि जो आप अभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मैग्नेट लीजिएगा और उसको एक आयरन के पीस के पास में लेके जाना, तो वो क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है जो कि उसे खींच रही है, तो यहाँ पर क्या चीज़ उसे खींच रही है, तो यहाँ पर जो खींची जा रही है जिससे एक फोर्स, पुलिंग फोर्स होती है, उसको यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। और जब वो मैग्नेटिक फोर्स है तो उसके दायरे में जो भी आएगा उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर द एरिया अराउंड इन विच अ मैग्नेट फील्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ रिपल्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर जो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे और साउथ भी रिपेल करेंगे, लेकिन नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सिंपल से है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके से नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर ये आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये तो पता है कि फोर्स है, लेकिन अब फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यहाँ पर इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती हैं कि इस तरीके से हैं, ये फोर्स रहने वाली है। और इसको एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक जो था वायर था जिसके अंदर करंट फ्लो कराया गया और उसके अंदर एक कार्डबोर्ड लगाएगी, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटी है, और उसके ऊपर छोटे छोटे आयरन्स के पीस डाल दी गए। तो वहाँ से ये ऑब्जर्व करा गया कि ये एक सर्कुलर डायरेक्शन में आ गए। और एक और एक्सपेरिमेंट है, ये तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट वाला बता दिया, लेकिन एक सीट ऑफ पेपर लेना आपके पास में है, और फिर उसके बाद में एक सिंपल सी मैग्नेट, और फिर उसके बाद में उसको पेपर के नीचे रखना है उसे, और फिर उसके ऊपर छोटे छोटे जो आयरन्स के पार्टिकल्स है जब वो आप डालेंगे तो वो कुछ इस तरीके की लाइन्स की फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये जो लाइंस की फॉर्म होती है ये यहाँ पर डिफाइन करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यहाँ पर डेफिनेशन याद रखनी है जो कि होती है द क्लोज्ड कर्व इमेजिनरी लाइंस इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नॉर्थ पोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ मैग्नेट इज फ्री टू डू। तो यहाँ पर ये सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो होती है इमेजिनरी लाइंस। और ये जो लैंग्वेज है इसको एग्जैक्टली याद मत करो, अगर आप इसको एग्जैक्टली याद करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर इसमें एक सिंपल सा है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं इनके पास में आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। तो यहाँ पर जब लाइंस ज़्यादा होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, तो वही है यहाँ पर। और फिर उसके बाद में जब यहाँ पर दूर जाते जा रहे तो दूर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो यही है। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है जो कि आपके एग्जाम के अंदर आएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंड्स एट ए साउथ पोल। नॉर्थ पोल से जनरेट होती हैं, साउथ पोल के ऊपर खत्म होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर पोल्स बट रेयर एट अदर प्लेसेस। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपको 3 पॉइंट बना करके अपने एग्जाम के अंदर लिखना है जब कभी भी आपसे बोला जाए कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पर ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर जो इनका पूरा नाम है वो है हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड। इन्होंने मैग्नेट को डिस्कवर किया था, तो इनके लिए सबसे पहले थैंक्स। तो सारे कमेंट बॉक्स के अंदर इनके लिए थैंक्स लिख दीजिए कि इनकी बदौलत ही आज हम इतना बढ़िया जीवन जी पा रहे हैं। तो इनका सबसे बड़ा थैंक्स है, यहाँ पर इसमें रोल रहा है। और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन वायर। तो अब ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था अभी जिसके अंदर की वायर था और उसके अराउंड एक कार्डबोर्ड लगाया था और उसके ऊपर क्या करा था, आयरन फिलिंग्स को डाल दिया था, तो वो एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर अरेंज हो गई थी। तो वही था यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहेंगे इसके अंदर, जब आप एक वायर के मतलब कार्डबोर्ड के अंदर से वायर निकालेंगे और उसके अंदर करंट फ्लो करेंगे, और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो रहेगी यहाँ पर स्ट्रेट रहने वाली है। और ये डिटरमाइन करी जाती है राइट हैंड थंब रूल से। अब देखो ये वाला रूल काफ़ी आसान तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप एक अपने जो आप चाहे ईयरफोन से सुन रहे हो तो उसका वायर ले लो, या फिर अपने चार्जर का वायर अपने राइट हैंड में ले लो। अब जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके थंब को इस तरीके से करना है कि जो करंट के डायरेक्शन में आपका जो यहाँ पर जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हैं वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब आपके वायर है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर करंट ही तो फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, आपको जो वायर है ये मत करना कि एकदम से उसको मतलब एकदम से जो न्यूड वायर है उसको टच कर दोगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। जो एकदम से इंसुलेटेड वायर है उसको टच करना है आपको, मतलब राइट हैंड में लेना है। और फिर जो थंब को
उस डायरेक्शन में करना है जिस तरफ करंट फ्लो रहा है। जब आपका करंट फ्लो थंब की डायरेक्शन में है, देन फिर जो आपकी अंगुलियां हैं, चारों की चारों अंगुलियां हैं, जैसे कि इसके अंदर अंगुलियां दिखाई गई हैं, ये जो अंगुलियां इस तरफ जा रही हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी यहाँ पर, ये इस तरीके से रहेगी। तो ये बताओ कि कौन सी शेप है, ये एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि अभी यहाँ पर जब करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो ये कैसी रहने वाली है, मैग्नेटिक मतलब एक तरीके से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर सिंपल सा अगर आपको कहा जाए कि स्टेट राइट हैंड थंब रूल, तो आपको सिंपल से स्टेट करना है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन अ राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्व्ड फिंगर मतलब कर्व्ड फिंगर जो है यहाँ पर इंडिकेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड कंडक्टर। तो यहाँ पर जो कर्व्ड मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी घूमी हुई अंगुलियां हैं वो दिखाएंगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन के अंदर है। देन फिर आता है यहाँ पर, अब ये वायर सीधा है, अब वायर तो कैसा भी हो सकता है, वायर गोल भी हो सकता है, वायर स्क्वायर की शेप में भी हो सकता है, वायर रेक्टेंगल की शेप में भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या होगा अगर इसको हम सर्कुलर फॉर्म में कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी बात ये होगी कि जैसे कि हम सिंपल सा इस वायर को आपको मान लेना है कि इसको आपने सीधा कर दिया, ठीक है, इसको सीधा कर दिया और इसके अंदर भी राइट हैंड थंब रूल लगा करके आपको राइट हैंड थंब रूल लगा करके फिर यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेना है। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आपको इसमें ये याद रखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप एज वी मूव अवे फ्रॉम द लूप द फील्ड लाइन्स फॉर्म अ बिगर एंड बिगर सर्कल एट द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर स्ट्रेट। क्योंकि सेंटर ऑफ द लूप के ऊपर आते आते इतनी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी कि वो सारी स्ट्रेट हो जाएंगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। और ये डायग्राम है इसका और यहाँ पर कार्डबोर्ड है, ये पूरी एक्टिविटी है, आपको इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो। अब यहाँ पर आता है कि द सोलेनॉइड इज एन इंसुलेटेड एंड टाइट वाउंडेड सर्कुलर वायर हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हुज रेडियस इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। और यहाँ पर अब बात करेंगे सोलेनॉइड की। अब सोलेनॉइड क्या होता है, एक इंसुलेटेड और एक टाइटली वाउंडेड रहता है जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहती है, जिसका कि रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल रहता है उसकी लेंथ के कंपैरिजन में। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है वो रहती है यहाँ पर बार मैग्नेट के जैसे ही प्रोड्यूस होती है। जैसे कि बार मैग्नेट में अभी अभी देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे होंगी, तो वैसे ही इसमें होती हैं। और अगर आप इसको इधर से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा साउथ पोल और इधर से दिखेगा नॉर्थ पोल, तो ये पूरा बार मैग्नेट के जैसी बिहेव करेगा। और इसके बाद में है यहाँ पर द करंट कैरिंग इन अ सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जब इसके अंदर होता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। सारी की सारी डेफिनेशन है जो कि आपको याद करनी होंगी। अब जिस तरीके से इसके अंदर सॉफ्ट कोर ऑफ आयरन है और यहाँ पर कोयल है जिसके अंदर की इंसुलेटेड वायर है और इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, तो इसको क्या कहते हैं, जो मैग्नेट जनरेट हुई है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हुई है, तो इस मैग्नेट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, वो रहने वाली हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या, मतलब ये क्या आगे वापस है, मतलब एक बार फिर से देख लीजिए, दीज लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। तो ये यहाँ पर सोलेनॉइड के लिए स्पेशली बताया गया कि सोलेनॉइड के केस के अंदर क्या होंगी उनकी प्रॉपर्टीज। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप बनाती हैं और टू मैग्नेटिक लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो ये आपको 4 पॉइंट हैं जो कि याद रखने। अब उसके बाद में ये आता है कि अब देखिए जैसे कि हमने कह रहे हैं इतनी देर से कि जो वायर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो अब आपके दिमाग में भी एक डाउट आना चाहिए कि जिस तरीके से कि एक वायर है, ये वायर है मतलब कंडक्टर है और इसके अंदर करंट फ्लो रहा है, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो आपने क्या करा, आपने बोला कि सर मैं एक यहाँ पर एक मैग्नेट लेके आऊँगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब उसके बाद में आपने कहा कि सर क्या ये यहाँ पर महसूस करेगी मैग्नेटिक फोर्स, अगर यहाँ पर नॉर्थ होगा तो ये रिपेल करनी चाहिए। मैं बोलूँगा एकदम से सही बात है। तो अब आप बोलेंगे कि सर डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिया गया। इसमें क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर अगर कोई भी करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर एक लॉ दिया गया जिसके अंदर कि आप फील्ड का भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। अगर आपको मोशन का डायरेक्शन पता है, करंट का डायरेक्शन पता है, तो फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि फील्ड और करंट किस डायरेक्शन में, तो आप मोशन का डायरेक्शन निकाल सकते हो। ये लॉ जब भी एप्लीकेबल होगा जब 3 में से कोई भी 2 चीज़ दी होंगी। तो आपको सिंपल सा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर क्या करना है, एग्जाम के अंदर सबसे पहले तो आपको दूसरे वाला हाथ
उसको काम में लेना है, जो आप पेन ले रहे हैं उसको नहीं लेना है। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर लगाना है कि ये जो रूल है, इफ अ थंब एंड फोर फिंगर्स आर ऑन ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इफ फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर है वो अगर करंट की डायरेक्शन में होगी तो जो थंब है वो दिखाएगा मोशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो आपको सिंपल सी 3 अंगुलियों का काम में लेना। फोर फिंगर का मतलब होता है यहाँ पर इसमें डायरेक्शन में भी दिखाया गया, फोर फिंगर मतलब पहली फिंगर, और मिडिल फिंगर आप सभी जानती हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मोशन है जो कि आपका थंब इंडिकेट करेगा। तो ये है सिंपल सी। अब उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्या रहेगी इलेक्ट्रिक मोटर का। अब आप हमने इतनी देर से बात कर रहे हैं कि घूमेगा घूमेगा, तो वो घूमता क्यों है, कैसे इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, तो वही देखने वाले हैं। अब इसमें है कि मोटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर coil is placed in a magnetic field and a current passes through it, a force acts on a coil which rotates it continuously। तो जब कभी भी एक फोर्स लगती है वो उसको कंटिन्यूसली घुमाती है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा डायग्राम है इलेक्ट्रिक मोटर का। अब इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या है, एक यहाँ पर एक्सल है और यहाँ पर ब्रेसेस हैं और ये रेक्टेंगुलर है और यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ पोल है। तो जब एक कोयल के अंदर कोई भी एक मतलब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और हमने यहाँ पर परमानेंटली 2 मैग्नेट लगा दिए। तो अब मैग्नेटिक फील्ड और अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल होंगे तो वो क्या करेगा, इसको आधे हाफ में घुमा देगा। फिर साउथ पोल होगा, तो इसके अंदर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको कॉमोटेटर कहा जाता है। वो क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। जब ये साउथ की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको नॉर्थ जो है उसको क्या कर देगा, साउथ के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो साउथ इसको रिपेल करके नॉर्थ कर देगा। तो इस तरीके से मोटर रोटेट करती है। आप लोगों को याद होगा कि जो 3 इडियट मूवी थी उसके अंदर उनसे पूछा गया था कि इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है, तो उन्होंने कैसे बताया था, बताओ, जैसे ऐसे बोला था ना, तो वैसे ही स्टार्ट होती है। तो आपको सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं होती है स्टार्ट। आपको मैंने इसके पीछे का प्रिंसिपल बता दिया, और इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग स्टेप्स आपको अपने नोटबुक में इंक्लूड कर लेने हैं। आपको ये पूरा अच्छे से और जब कभी भी आपसे कहा जाए कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर, तो आपको उसके यूजेस जरूर से एक्सप्लेन करने होंगे, कहाँ पर यूज में लिया जाता है। अगर आप उसके यूजेस नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर मार्क्स कट सकते हैं। आप इसकी यूजेस अपनी सेफ्टी के लिए लिख सकते हो। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है उसको यहाँ पर बताया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब इसमें क्या किया जाता है कि एक कॉइल है जिसको कि एक होलो सिलेंडर रहेगा, यहाँ पर ये होलो सिलेंडर है और इसके ऊपर एक इंसुलेटेड वायर है जिसको लपेट दिया गया है। देन फिर यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो कि मेजर करेगा कि यहाँ पर कोई करंट डिफ्लेक्शन या फिर कोई वोल्टेज जनरेट हुआ या नहीं हुआ। तो जब यहाँ पर लपेटा गया तो यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि जब मैग्नेट इसके अंदर बाहर करेगी तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया, तो इसको ही नाम दिया गया यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फिनोमिनन ऑफ सेटिंग अप एन इलेक्ट्रिक करंट एज एन इंड्यूस्ड ईएमआई रहता है इसका नाम। और यहाँ पर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फोर्स बाय मूविंग अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। और फिर इसके बाद में आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ये यहाँ पर राइट हैंड रूल था, वो लेफ्ट हैंड रूल था। तो अब आपको क्या करना है, जो जिस हाथ से आप लिख रहे हो, मतलब जिस हाथ से आप पेपर लिख रहे हैं उसमें सबसे पहले उस पेन को दूसरे हाथ में दे देना है, फिर उसके बाद में आपको लगाना है। ये आपको डायरेक्शन देगा एक मोशन के बारे में और फील्ड के बारे में और इंड्यूस्ड करंट के बारे में, कि अगर करंट इंड्यूस्ड हुआ है तो फिर कैसे कौन सा फील्ड ऑफ मोशन रहने वाला है। तो ये सब कुछ आपको डायरेक्शन देने वाला है। तो ये आपके स्टेटमेंट इस तरीके से आपको लिखने होंगे ताकि आपके फुल ऑन मार्क्स आ जाए। आप जितनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर याद रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हैं आपको बोर्ड से रिलेटेड पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।